नाजरीन, क्या कल कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश की जा रही है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नंबर पूरे हैं, तरमीम कल पेश करेंगे, जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कल तरमीम नहीं आ रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का किसी भी आईनी तरमीम से इज़हार लाइल्मी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं आइन में फ़र्द वाहिद की तरमीम नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस तौसी को मुस्तरद कर दें। लतीफ़ खोसा ने कहा आईनी तरमीम क्या है किसी को नहीं पता, आईनी तरमीम सबकी मुशावरत से होती है। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम और BNP बैंगल ने अरकान को किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा बनने की हिदायत की है। हुकूमत की जानिब से अहम आईनी तरमीम की तैयारियों की मजीद तफसील कुछ यूँ है कि इस बारे बहुत से हुकूमती अरकान इज़हार लाताल्लुकी भी कर रहे हैं। और फ़हीम अख्तर अब असल मामला बताएंगे। फ़हीम, माजरा क्या है, कल तरमीम पेश की जा रही है? फ़हीम अख्तर से हम तफसील जानेंगे। बहुत से लीगी अरकान जो कि हुकूमती रुकन हैं वो कह रहे हैं कि कल तरमीम नहीं पेश की जा रही, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नंबर्स पूरे हैं और तरमीम कल पेश करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस बारे मौक़िफ़ कुछ यूँ है कि कल तरमीम नहीं आ रही, और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का किसी भी आइनी तरमीम से इज़हार लाइल्मी भी सामने आ चुका है। और इस बारे अपोजिशन बेंचेस की बात करें तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आइन में फ़र्द वाहिद की तरमीम नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस तौसी को मुस्तरद कर दें। जबकि लतीफ खोसा ने इस बारे कहा कि आईनी तरमीम क्या है किसी को नहीं पता, आईनी तरमीम सबकी मुशावरत से होती है। इस पर अपोजिशन बेंचेस क्या मौक़िफ़ दे रहे हैं, हुकूमती अरकान क्या कह रहे हैं, फ़हीम अख्तर बताएंगे इस बारे। फ़हीम, बताइए। ने कहा है कि हमारे पास नंबर गेम इस वक्त पूरी है और हम कल तरमीम पेश करने जा रहे हैं, जो कि कवी इम्कान है कि हुकूमती अरकान की अक्सरियत से वो मंजूर हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन बेंचेस कह रहे हैं कि इस पर मुशावरत होनी चाहिए। ग्रुप एडिटर इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस बारे मौक़िफ़ लेते हैं। इरशाद साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। हुकूमत के कुछ अरकान कह रहे हैं कि कल तरमीम पेश नहीं हो रही, वज़ीर दिफा कहते हैं कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है, हम तरमीम कल पेश करेंगे और अक्सरियत से मंजूर भी हो जाएगी। कितनी मौसर साबित होती नजर आ रही तरमीम आपको? देखिए, अगर मौलाना फजल रहमान साहब ताउन नहीं करते, अगर उनको कायल नहीं किया गया और उसके बगैर ये कहते हैं कि हम तरमीम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये एक ब्लफ खेला जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन के इतने ज़्यादा अरकान 12-13 अरकान ये तोड़ सकें। और फिर ये है कि अपोजिशन अरकान अगर टूट भी जाएं तो जाहिर बात है कि वो फैसला मौजूद है जिसके तहत अपोजिशन रुकन अगर कोई वोट देगा तो उसका वोट काउंट भी नहीं होगा, और उसका वोट जो है काउंट ना होने के अलावा ये है उसकी मेंबरशिप भी चली जाएगी। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान साहब को, क्योंकि अब दो इशू हैं, एक तो है जजों की उम्र जो है और या मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफा है, एक है कि सीनियर मोस्ट जज को ना बनाने का, क्योंकि आज जुडिशल कमीशन ने भी कहा है कि एक टीम फैसला होगा जिसमें से जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा या नामजद किया जाएगा। इस पर तो मौलाना फजल रहमान साहब भी शायद ऑन बोर्ड हैं। अगर तो ये है तो ये तो फिर हो जाएगी, लेकिन अगर मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का मामला है, एक्सटेंशन का मामला है, तो वो तो मौलाना फजल रहमान साहब पब्लिकली कह चुके कि हम ताउन नहीं करेंगे, और उनके ताउन के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि ये तरमीम मंजूर हो सकती है। क्योंकि आज इसहाक डार साहब ने भी लाइल्मी का इजहार किया है और वज़ीर कानून कमोबेश यही बात कर रहे थे कि नहीं जी कल तो ऐसा इजलास कोई नहीं हो रहा। तो देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब दोस्त कह रहे हैं या वज़ीर कानून दोस्त कह रहे हैं। सही, इरशाद साहब साथ रहेगा। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। शाहिद साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? पहले जब जजेस की तादाद बढ़ाने बारे गुफ्तगू हुई तो उस पर हुकूमती अरकान ये मौक़िफ़ दे रहे थे कि केसेस की तादाद ज़्यादा है। अब इस हवाले से जजेस तकर्री में तरमीम की बात की जा रही है, क्या ये फ़ायदामंद नज़र आ रही है आपको अदालती तनाजुर में? देखिए, अभी तक तो पता नहीं चला कि क्या तरमीम में कर रहे हैं, क्योंकि कभी कोई कुछ कहता है कभी कुछ और कहता है। पहले तो कह रहे थे कि वो चीफ जस्टिस की मियाद बढ़ा देंगे, फिर उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ा देंगे, फिर जजेस की नंबर इंक्रीज कर। जहाँ तक कि जजेस का नंबर बढ़ाना है उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सही बात है कि हमारे यहाँ जजेस की बहुत कमी है, खासतौर से सुप्रीरियर कोर्ट में, और इसकी वजह से इतने केसेस इल्तवा में पड़ जाते हैं, तो करना चाहिए उनको। लेकिन चीफ जस्टिस की मियाद इंक्रीज करना या जजेस की रिटायरमेंट एज को डिस्टर्ब करना,
इससे बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। एक तो ये सस्पिशियस है कि आप क्यों कर रहे हैं, और टाइमिंग ऐसी है जबकि मुल्क में इतना अफरा तफरी है सियासी तौर पर, इस दौरान इस किस्म की हरकत करना बिल्कुल गलत है। और दूसरे, अब तक मामला सेटल हो गया था जजेस केस के बाद, और ये जो सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनेगा उसको अगर डिस्टर्ब करेंगे तो सारी बात जो है इसको खराब हो जाएगी, और ये बहुत ही मुश्किल, बहुत प्रॉब्लम होगा, और जुडिशरी का जो वो रोब है वो खत्म हो। सही। शाइक साहब, आप क्या समझते हैं, एक तरफ मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से बात की जा रही है, दूसरा तकर्री के तरीक़ाकार में तरमीम बारे सोच विचार की जा रही है, ये हमारे अदालती निज़ाम के लिए कितना मौसर है और इसके क्या फ़वायद हो सकते हैं? चूँकि अब ये मामला, चूँकि बहुत सारी जगहों पर ये देखा जा रहा है कि इसको पोलिटिसाइज भी किया जा रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पर जो डिस्कशंस हो रही हैं, अपोजिशन बेंचेस पर मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं, हुकूमती अरकान इस बारे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। ये मैंने आपसे कहा, ये टाइमिंग गलत है। वैसे तो पार्लियामेंट को पूरा हक हासिल होता है कि वो कोई भी कानून बना दे, लेकिन पार्लियामेंट को सोचना चाहिए कि टाइमिंग उसके लिए सही तलाश करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है, जो आपस में ट्रबल्स हो रही हैं पार्टीज की, और वैसे जजेस का भी मामला कुछ सही नहीं है, और काफ़ी लोगों में शुबहात पैदा हो गए हैं, और ख़ास तौर से लोग समझते हैं कुछ जजेस एक पार्टी के फेवर में है, कुछ जजेस दूसरी पार्टी के फेवर में है। तो इस मंजर आम में उसको इस तरह चेंज करना बिल्कुल गलत है, और इससे जुडिशरी को नुकसान होगा, फायदा नहीं। सही। इरशाद साहब, जिस तरह से जजेस तकर्री की बात की जा रही है, जो पहले तरीक़ाकार था तकर्री का और अब जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, इनमें कितना फ़र्क आपको बेहतर नज़र आ रहा है और ये कितना मौसर हो सकता है निज़ाम के लिए? इससे पूछ रहे हैं जी इरशाद आरिफ साहब। देखिए, ये सारा जो है, ये मुझे तो बिल्कुल सियासी पर ये सारी कोशिश नज़र आती है, और इसका फ़ायदा तो शायद मुल्क और कौम को और आवाम को या जुडिशरी को नहीं होगा, लेकिन नुकसान ये होगा कि जो तयशुदा मामलात हैं, एक तो ये है कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और फिर मर्जी के जजों का तकर्रुर अगर होगा तो वो ज़ाहिर इंसाफ तो नहीं देंगे, वो तो फिर जो हुकूमत होगी या जो उनको अपॉइंट करेंगे उन्हीं के ही मकासद को आगे बढ़ाएंगे, और आज़ाद अदलिया का तस्वर मजरू होगा। जो दूसरी बात शायद उस्मानी साहब फरमा रहे हैं कि वकला में एक रद्द अमल होगा, एक गड़बड़ शुरू होगी। इस वक्त मुल्क को इस्तेकाम की ज़रूरत है, और ये एक अदमी इस्तेकाम की तरफ हम मामलात को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसका फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त हुकूमत जिन मसाइल का शिकार सही, इसके समरात कम है, नुकसान ज्यादा है। साथ रहेगा यासीन आज़ाद साहब, माहिर कानून है, ज्वाइन किया। यासीन साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। अब एक पहलू इरशाद साहब ने इसमें उजागर किया है कि ये पहलू जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह ज्यादा नजर आ रहा है, और दूसरी जानिब शाइक साहब ने कहा है कि इसकी टाइमिंग गलत है। आपको इसमें क्या वजूहात नजर आ रही है सारे मामले में? देखिए सर, ये जो टाइमिंग वाला बात है, मैं इसे एग्री नहीं करता, लेकिन एक बात तो दुरुस्त है कि जहाँ तक पार्लियामेंट का कानून साजी का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट मजाज है हर किस्म की कानून साजी का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको याद होगा कि जनाब परवेज मुशर्रफ के दौर में एज को बढ़ाने की कोशिश की गई थी 62 और 65 को 68 करने की। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में वकला की एक मूवमेंट चली थी, और मूवमेंट में जनाब परवेज मुशर्रफ को जो एज बढ़ाना चाहता था उसको कम करने वापस पीछे हटना पड़ा था। अब मेरी समझ में नहीं आता कि हुकूमत जो तब्दीली लाने चाहती है, क्या इस हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी है? क्योंकि जजिस के मामले को, उनकी एज का मामला जो है वो आइन के अंदर दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 और हाई कोर्ट 62। अब उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी क्या मौजूदा हुकूमत के पास है? और अगर है तो ठीक है, वो अमेंडमेंट लेके आए। लेकिन जिस तरह की अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक असूल क्या था कि सीनियर मोस्ट आदमी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अब आप कहते हैं कि 3 का पैनल होगा, और 3 में से जिसको मर्जी ले लें। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जिस तरह वक्तन फौज में से 4 या 5 आदमी बैठते हैं, और फिर मर्जी के अपने आदमी को उठा लेते हैं, और उठाने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इख्तिलाफ राय सामने आता है। और जो सीनियर आर्मी ऑफिसर होते हैं
वो रिजाइन दे के घरों में चले जाते हैं। अभी जो रिसेंटली जो वाकया हुआ लाहौर के अंदर, क्योंकि से आपने नंबर 4 वाले को सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए और अल जाज ट्रस्ट जिसमें सीनियरिटी का असूल तय किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय किया था, उसकी खिलाफवर्जी आपने खुद की। और उसके बाद आप लाहौर से तीसरे नंबर वाली खातून को आपने चीफ जस्टिस बना दिया। उस वक्त होना तो ये चाहिए था कि ये आवाज़ उठाई जाती। और आज सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन ने जो जस्टिस राजिस्ता के दौर में रूल्स अमेंड किए हैं जुडिशल कमीशन के, उसका जो इजलास था वो इजलास मुलतवी होकर 28 तारीख पे चला गया, 28 सितंबर को। अब वो क्या फैसला करते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक ईद का ताल्लुक है, आपको पता है कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी असम्बली में ये बात कही कि कल अगर हम मुतालबा करेंगे कि पार्लियामेंट की मुद्दत 5 से बढ़ा के 10 कर दें तो क्या 10 कर देंगे। ये जो पाकिस्तान में तजर्बे हम करते हैं ना, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है। सही, तजुर्बों से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। यासीन साहब, एक पहलू ये भी है कि ऑपोजिशन बेंचेस ये बात कर रहे हैं, बिलखुसूस चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, कि इस बारे ऑपोजिशन से किसी किस्म की राय नहीं ली गई, ना ही बात की गई, उनका कंसेंसस नहीं सुना गया। हुकूमती अरकान के ऐसे अफराद मां सिवाय वज़ीर दिफा के, वो सभी इजहार लाइल्मी कर रहे हैं। ये चीज़ भी समझ से बालातर है। इन तमाम पहलुओं को किस तरह से आप देख रहे हैं? सर, मेरी अपनी इतलात के मुताबिक जो है, जो एज का मामला है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास मुझे नजर नहीं आती। एज वाले मामले में तो मामला काफी मुश्किल है कि आप एज बढ़ा सकें या कुछ करें। अगर इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है तो ज़ाहिर है आइन के अंदर अमेंडमेंट करने का इख्तियार तो पार्लियामेंट को है। मैं और आप अगर चैलेंज भी करेंगे तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बनेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का जो मामला था कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं हुआ। अब जब डिस्प्यूटेड नहीं हुआ, सीनियर मोस्ट आदमी जज बनता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से ये था कि यही फार्मूला आप हाई कोर्ट में भी मेंटेन करें। सही, यही फार्मूला हाई कोर्ट पर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। माहिर